वेलकम टू विवेक लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत राहुल सांस्कृत्यायन का जीवन परिचय एवं उनका हिंदी साहित्य में योगदान विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन एक अविश्रांत यात्री और युग परिवर्तनकारी साहित्यकार थे। उनके जीवन का मंत्र था, एक जगह टिककर मत रहो, सदा घूमते रहो। इस महान विद्वान राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम केदार पांडे था। इनकी माता का असमय ही निधन हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनकी नानी द्वारा किया गया और इनकी प्राथमिक शिक्षा उर्दू वर्णमाला के परिचय से एक मदरसे में प्रारंभ हुई। इनका विवाह बचपन में ही कर दिया गया था, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने गृह त्याग कर दिया एवं साधु बन गए। इन्होंने जब ये साधु बने तो इन्होंने राम उदार दास नाम की अपना नाम रखा। उन्हें यात्रा करना सर्वाधिक पसंद था और उन यात्राओं में से उन्हें हिमालय की यात्रा करना सर्वाधिक पसंद था। उन्हें हिमालय से अपार स्नेह था। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिमालय की पहली यात्रा की। 1913-14 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की। वे सबसे पहले साधु बने। जब वो साधु थे उस वक्त उनका नाम था साधु राम उदार दास। इससे पहले जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के समय राहुल सांस्कृत्यायन का नाम केदार पांडे था और गृह त्याग करने के बाद ये साधु बन जाते हैं, तब अपना नाम राम उदार दास रखते हैं। उसके बाद ये आर्य समाज के अनुयायी बन जाते हैं। उससे प्रभावित होकर कुछ समय बाद इनके ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ता है तो ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं और तब इनका जो नाम हम लोग पढ़ते हैं राहुल सांस्कृत्यायन, वह अस्तित्व में आता है। 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति से गहरे तौर पर राहुल सांस्कृत्यायन जी प्रभावित थे। 1922 में विदेशी सत्ता के विरोध में संतोष फैलाने के जुर्म में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, पुलिस की लाठियां भी खाई और जेल भी गए। वे अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव भी थे। उन्होंने तिब्बत की 4 बार यात्रा की। 1932-33 में उन्होंने यूरोप यात्रा की। 1935 में जापान, कोरिया व यूएसएसआर की यात्रा की। 1937 में वो मॉस्को गए, जहां लोला एलेना नामक महिला से गहरे प्रेम के बाद उन्होंने विवाह किया, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु शीघ्र ही उन्हें स्वदेश वापस आना पड़ा और कुछ समय बाद ये पुनः वापस जाते हैं 1947 में। 1947 में ये पुनः सोवियत संघ वापस जाते हैं और फिर उसके बाद 1950 में ये जो है राहुल सांस्कृत्यायन जी नैनीताल में अपना आवास बनाते हैं और कमला सांस्कृत्यायन से पुनः विवाह करते हैं, जिससे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है और कुछ समय तक श्रीलंका में इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। मधुमेह की बीमारी से पीड़ित होने के कारण सोवियत संघ में इलाज के दौरान 14 अप्रैल 1963 को राहुल सांस्कृत्यायन जी का देहांत हो गया। उन्हें हिंदी साहित्य जगत में महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। अब हम लोग इनके हिंदी साहित्य में योगदान पर चर्चा कर लेते हैं कि इनका हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये विविध भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे हिंदी, पाली, प्राकृत। 1927 से 1961 तक ये जो है राहुल सांस्कृत्यायन जी साहित्य सृजन में तल्लीन रहे। राहुल जी ने ज़्यादा भी लिखा और श्रेष्ठ भी लिखा। इनके उपन्यासों की संख्या 13 है, जिसमें 22वीं सदी, सिंह सेनापति, जीने के लिए, जय,
यौधेय, मधुर स्वप्न, भागो नहीं दुनिया को बदलो, राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री, दियोदास आदि हैं। इनके प्रमुख 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, मधुरंगी मधुपुरी, कैनल की कथा आदि हैं। इनकी आत्मकथा जीवन यात्रा है। इन्होंने जीवनियाँ भी लिखी, जिसमें कार्ल मार्क्स की जीवनी, स्टालिन की जीवनी, माओ त्से तुंग की जीवनी प्रमुख है। राहुल जी सबसे अधिक अपने यात्रा वृतांत के लिए विख्यात हैं। उनके यात्रा साहित्य में प्रत्येक स्थान की संस्कृति, वातावरण, भाषा, इतिहास सभी का बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ चित्रण देखने को मिलता है। उनके प्रमुख यात्रा वृतांत संबंधी रचनाएं हैं मेरी लद्दाख यात्रा, लंका, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, जापान, ईरान, रूस में 25 मास, किन्नर देश की ओर, तिब्बत में 1.25 वर्ष, घुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, चीन में क्या देखा आदि इनके प्रमुख यात्रा संबंधी रचनाएं अर्थात यात्रा वृतांत हैं। ओके, थैंक यू।